आज के सामान्य ज्ञान का विषय है छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों से जानकारी लेकर हम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जीवन को और काफी करीब से जान सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 23 अगस्त सन 1961 को दुर्ग जिले में भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ। प्रश्न दूसरा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किस पार्टी से हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय कांग्रेस पार्टी। प्रश्न तीसरा है, वर्ष 2018 में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से और कौन दावेदार थे? तो इसका उत्तर है टी.एस. सिंहदेव जी। प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं तथा वे इस पद पर कब से हैं? उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे अक्टूबर 2014 से इस पद पर हैं। प्रश्न पांचवा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कौन से समाज में अच्छा जनाधार माना जाता है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ के कुर्मी समाज में अच्छा जनाधार माना जाता है। प्रश्न छठवां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माता और पिता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की माता का नाम स्वर्गीय विंदेश्वरी बघेल और पिता का नाम नंदकुमार बघेल है। प्रश्न सातवां है, भूपेश बघेल जी का विवाह कब हुआ व किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है भूपेश बघेल जी का विवाह सन 1982 में मुक्तेश्वरी बघेल के साथ संपन्न हुआ। प्रश्न आठवां है, भूपेश बघेल पहली बार राजनीति में कब आए व इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है भूपेश बघेल जी पहली बार सन 1980 में राजनीति में आए थे एवं इनके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर और स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी हैं। प्रश्न नौवां है, भूपेश बघेल जी की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल किनकी बेटी है? तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा के लेखक नरेंद्र वर्मा जी की बेटी है। प्रश्न 10वां है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है तथा इस गीत को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी की धार महानदी है अपार गीत है तथा इसके लेखक नरेंद्र वर्मा जी हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ससुर हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका उत्तर है भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के तीसरे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न 12वां है, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के उपनेता के तौर पर कब कार्यरत रहे? तो इसका उत्तर है वर्ष 2003 से 2008 तक भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया गया था। प्रश्न 13वां है, सुकमा में कांग्रेस के काफिले पर किस स्थान पर नक्सली हमला हुआ था एवं ये घटना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है झीरम घाटी नामक स्थान पर नक्सली हमला 25 मई वर्ष 2013 को हुआ था। इस घटना में 28 कांग्रेसी नेता मारे गए थे। इसे झीरम घाटी हत्याकांड भी कहते हैं। प्रश्न 14वां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्याग्रह की घोषणा कहां से की थी? तो इसका उत्तर है टेप कांड के मामले में जब भूपेश बघेल जी को गिरफ्तार किया गया तब रायपुर जेल से ही उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की थी। प्रश्न 15वां है, वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने किनसे हार का सामना किया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन वे दुर्ग से भाजपा नेता ताराचंद साहू से चुनाव हार गए थे। प्रश्न 16वां है, वर्ष 2018 का छत्तीसगढ़ का चुनावी घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर है
PS सिंहदेव जी ने। प्रश्न 17वां है, किस योजना के तहत लाखों रुपयों का मोबाइल वितरण प्रदेश में किया गया और इस योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश में लाखों रुपयों का मोबाइल वितरण किया गया और इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की थी। प्रश्न क्रमांक 18 है, भूपेश बघेल जी कैबिनेट मंत्री कब बने व किसके शासनकाल में बने? तो इसका उत्तर है अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में पहली बार भूपेश बघेल जी कैबिनेट मंत्री बने थे और फिर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात अजीत जोगी की सरकार में भी दूसरी बार बघेल जी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। प्रश्न 19वां है, भूपेश बघेल जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जहां से उन्होंने चुनाव जीतकर अपनी जीत दर्ज की एवं वे किस क्षेत्र के विधायक हैं? तो इसका उत्तर है पाटन विधानसभा क्षेत्र। प्रश्न 20वां है, 90 विधायकों की विधानसभा सीट में से वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कितने वोट आए थे? तो इसका उत्तर है 39 वोट। प्रश्न 21वां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ कब व किसने दिलाई थी? तो इसका उत्तर है बघेल जी को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ 17 दिसंबर सन 2018 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने दिलाई थी। प्रश्न 22वां है, किसके प्रयासों से किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। प्रश्न 23वां है, देश में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है दूसरा स्थान। प्रश्न क्रमांक 24वां है, टाटा कंपनी के लिए जमीन देने वाले आदिवासी किसानों को उद्योग न लगने पर कौन सी इलाके की जमीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वापस कर दी थी? तो इसका उत्तर है लोहंडीगुड़ा इलाके की जमीन। प्रश्न 25वां है, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा, तीजा और हरियाली त्योहार पर अवकाश घोषित करने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रश्न क्रमांक 26वां है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों का कितना कर्जा माफ किया गया है? तो इसका उत्तर है 5700 करोड़ रुपए। प्रश्न 27वां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि क्या रही है एवं उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई कहां से की है? तो इसका उत्तर है दुर्ग जिले के कुरुदडीह गांव से। प्रश्न 28वां है, भूपेश बघेल दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए व बघेल जी इस पद पर कब से कब तक रहे? तो इसका उत्तर है सन 1990 में बघेल जी को दुर्ग जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वे इस पद पर वर्ष 1990 से 1994 तक रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 29वां है, भूपेश बघेल जी ने अपना पहला चुनाव कहां से लड़ा और किसके खिलाफ लड़ा? तो इसका उत्तर है सन 1993 में भूपेश बघेल जी ने अपना पहला चुनाव पाटन क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी केजूराम वर्मा के खिलाफ लड़ा, जहां पर उन्होंने केजूराम वर्मा को 3191 वोटों से हरा दिया। प्रश्न क्रमांक 30वां है, भूपेश बघेल जी को कांग्रेस का राज्य अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया और उन्होंने कौन से विधानसभा चुनाव में पाटन क्षेत्र से विजय हासिल की है? तो इसका उत्तर है भूपेश बघेल जी को कांग्रेस का राज्य अध्यक्ष वर्ष 2014 में नियुक्त किया गया और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 68 सीटों के साथ अपना परचम लहराया। प्रश्न 31वां है, भूपेश बघेल जी पाटन क्षेत्र से कितने बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा किस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका उत्तर है भूपेश बघेल जी पाटन क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे हैं और उन्होंने हमेशा पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है।
प्रश्न क्रमांक 32वां है, भूपेश बघेल जी पहली बार कब विधायक बने और भूपेश बघेल जी पहली बार कब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने? तो इसका उत्तर है सन 1993 में बघेल जी पहली बार विधायक बने और 17 दिसंबर वर्ष 2018 को बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कितने यूनिट तक का बिजली बिल आधा किया है? प्रश्न क्रमांक 33वां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कितने यूनिट तक का बिजली बिल आधा किया है? तो इसका उत्तर है 400 यूनिट तक का बिजली बिल। प्रश्न 34वां है, भूपेश बघेल जी ने गरीबों का कितने लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया है? तो इसका उत्तर है 20 लाख रुपयों तक का। प्रश्न 35वां है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को देश में कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है राजीव गांधी की शहादत दिवस 21 मई 2020 के दिन से छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न 36वां है, छत्तीसगढ़ में कृषि राज्य मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है रविंद्र चौबे जी। प्रश्न 37वां है, नक्सलवाद बताकर जिन व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया गया उनको जेल से निकालने के लिए मुख्यमंत्री बघेल जी ने कौन सी जांच कमेटी बनाई व कब बनाई थी? तो इसका उत्तर है 30 अक्टूबर सन 2019 को जस्टिस A.K. पटनायक की जांच कमेटी बनाई गई और यह A.K. पटनायक जी सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और इसके द्वारा भूपेश बघेल जी ने बस्तर, सुकमा में जितने भी आदिवासी व्यक्ति बिना किसी अर्थ के जेल में बंद थे उनको छुड़वाया गया है। प्रश्न 38वां है, छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2006 में। प्रश्न 39वां है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, इसे हम आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, यह कहां पर व कब हुआ एवं किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका उत्तर है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर में 27 दिसंबर सन 2019 को शुरू हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासनकाल में हुआ। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था जिसके मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी थे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 1800 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। प्रश्न 40वां है, कुपोषण, अशिक्षा और गरीबी को दूर हटाकर कौन से जिले को सुपोषित जिला बनाने का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री बघेल जी ने? तो इसका उत्तर है दंतेवाड़ा जिला। प्रश्न 41वां है, छत्तीसगढ़ के कौन से नगर में बौद्ध मठ पाए गए हैं एवं छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सिरपुर में बौद्ध मठ पाए गए हैं और आरंग को मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 42वां है, राज्य में कितने प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है राज्य में 32% आदिवासी निवास करते हैं और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न 43वां है, राज्य के आदिवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल जी ने कौन सी योजना प्रारंभ करवाई? तो उसका उत्तर है राज्य के आदिवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के आदिवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर सन 2019 को मोबाइल चिकित्सा यूनिट की स्थापना की गई। इसे ही मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कहा गया। प्रश्न 44वां है, प्रदेश में खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कौन से 4 चीजों को चिन्हित किया है? तो इसका उत्तर है नरवा, गरबा, घुरवा और बाड़ी को चिन्हित किया है। इसमें नरवा का अर्थ है नाला, गरबा का अर्थ है मवेशी, घुरवा का अर्थ है कूड़ेदान और बाड़ी का अर्थ है घर की खेती बाड़ी। प्रश्न 45वां है, मुख्यमंत्री बघेल जी ने प्रदेश में कितने गौठान, जहां पर गायों को बांधा जाता है, बनाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर है 3000 गौठान बनाने का लक्ष्य। प्रश्न 46वां है, भूपेश बघेल जी राजनीति में आने से पहले क्या काम करते थे? तो इसका उत्तर है बघेल जी एक किसान थे
खेतीबाड़ी करते थे और फिर उन्होंने सियासत का सफर तय किया। प्रश्न 47वां है, किस राजनेता को उनके करीबी लोग बबलू चाचा के नाम से जानते हैं? तो उसका उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। प्रश्न 48वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किन योजनाओं का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विरोध किया है? तो उसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी, जीएसटी और नागरिक संशोधन कानून का विरोध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। प्रश्न 49वां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राजनीतिक सलाहकार और मीडिया सलाहकार कौन है? तो उसका उत्तर है पत्रकार विनोद वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राजनीतिक सलाहकार हैं और मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग जी है। प्रश्न 50वां है, भूपेश बघेल जी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निर्देशक कब से कब तक रहे? तो उसका उत्तर है भूपेश बघेल जी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निर्देशक वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2001 तक रहे।